टू माय चैनल। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही घना जंगल, जहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को भेड़िया और बकरी के 7 बच्चों वाली कहानी सुना रहा होता है। मगर तभी कहीं से एक भयंकर भेड़िया आ जाता है और आकर उन दोनों बाप बेटी पे हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। अब सीन आज के दिन पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम है भास्कर। उसको उसका बॉस बोल रहा है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तुम्हें अरुणाचल प्रदेश में जाना है और वहाँ की जंगलों के बीच में रास्ता बनवाना है। क्या तुम्हें कर पाओगे? और भास्कर उसको एक्सेप्ट करके चलने लगता है अपने भाई जना के साथ, जो कि उसका कजिन भाई है। एयरपोर्ट से उतरकर वो लोग मिलते हैं वहाँ के एक नेटिव से जिसका नाम है जोमिन, और फिर हम वहाँ की सुंदर वादियों का नज़ारा ले पाते हैं। अब ये लोग रात को पहुँचते हैं एक कॉटेज में, जहाँ पर कि एक उल्टा लटका हुआ बैट रहता है। उसको देख के तो सब भयंकर रूप से डर जाते हैं और हम देखते हैं कि दूर में कोई एक भेड़िया उनके ऊपर नजर रखे हुए है। अब भास्कर को वहाँ पे एक और लोकल आदमी मिलता है जो उन्हें ले जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, और वहाँ पर भास्कर सबको समझा रहा होता है कि कितना अच्छा होगा अगर अगर जंगलों के बीच से रास्ता बनेगा। तो सब कहते हैं क्यों जंगल इसके लिए हमें काटना पड़ेगा, इससे अच्छा यही होगा कि जंगल के बाहर हम रास्ता बना लें। पर क्योंकि सबको कॉस्ट कटिंग करना था, इसीलिए भास्कर उन्हें समझाता है कि इसमें सबका फ़ायदा होने वाला है, तो आप सब भी राजी हो जाइए इन सब चीज़ों के लिए। ये लोग एक दिन रास्ते में जा रहे होते हैं और वहाँ पे पांडा जी उन्हें बताते हैं कि इस गांव में आप बनाने तो वाले हैं रास्ता, मगर आज तक बना क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है? इसीलिए नहीं बना है क्योंकि इस गांव में एक विषाणु है जो इस गांव की रक्षा करता है, और वही है जिसकी वजह से कोई बना ही नहीं पाया आज तक। ये सुनकर सब डर जाते हैं, मगर फिर इस बात को भी सब लाइटली ले लेते हैं। अब उसी दिन रात को जब वो लोग गाड़ी से फिर से जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी के सामने एक मिथुन आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर वहाँ पर भास्कर निकल कर सुसु करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक भेड़िया होता है। भेड़िया देखकर तो उसकी टाइम टाइम फिश हो जाती है, भागने लगता है वो जंगल के अंदर। भागते 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 वो एक पेड़ पे जाके अटक जाता है कि शायद वहाँ बच जाए, मगर वो भेड़िया उसके पिछवाड़े में जोर से काट लेता है। अब पीछे से इसका भाई और जोमिन भी भाग कर आते हैं और उसको जल्दी से किसी हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं, मगर जोमिन मना करता है कि अगर हम इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा और ये बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसी भास्कर को डॉक्टर अनिका के पास ले जाता है, जो कि वहाँ की लोकल पशुओं की डॉक्टर थी। अब वो भी भास्कर के पिछवाड़े में इतना बड़ा घाव देखकर, ताकि उसे और दर्द ना हो, उसे एक बहुत बड़ा इंजेक्शन दे देती है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही भास्कर उठता है तो वो देखता है कि उसकी सूंघने और सुनने की ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दूर की चीजें सुनाई देने लगी हैं और सूंघने में तो उसे पता नहीं क्या क्या स्मेल आ रहा है। सब जो अच्छी चीजें हैं वो गंदी लग रही हैं और जो गंदी चीजें हैं उनका स्मेल बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसके बॉडी में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। कल भेड़िए ने काटा है पर उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल चंगा भला घूम रहा है। वो तो एनिमल्स से भी बातें करने लगा है, उनकी भाषा भी समझ रहा है। फिर वो जाता है गांव वालों को समझाने के लिए कि कैसे अगर हम रास्ता बना लेंगे तो कितनी सुविधाएं आ जाएंगी, मगर गांव वाले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते और सब उसे मना कर देते हैं। इसलिए वो पांडा से कहकर गांव के जितने भी यूथ हैं उन लोगों को बुलाकर एक मीटिंग फिक्स करता है और उन लोगों को समझाता है कि कैसे यहाँ पे मॉल्स, बड़ी बड़ी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और न जाने क्या क्या बन सकता है, जो कि तुम्हें सिर्फ शहर में मिलता है पर अब तुम्हें सब कुछ यहाँ मिल सकता है। इसीलिए सारे यूथ खुश हो इस स्कीम के लिए हाँ कर देते हैं। अब गांव में सब पूजा कर रहे होते हैं और हम लोग भास्कर का कुछ रंग बदलते हुए दिखते हैं, कुछ डिफरेंट लगता है वो। और इसी वजह से जना और जोमिन दोनों को भास्कर पे शक होने लगता है कि कहीं ये तो विषाणु नहीं है। इसीलिए वो लोग छुप कर उसका स्टूल टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कि बहुत सारा ह्यूमन का बोन फ्रैगमेंट्स निकलता है उसके टेस्ट में। ये देखकर तो ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। अब तो हमें सच में भास्कर को वेयरवुल्फ में बदलते हुए दिखाया जाता है। बहुत ही भयानक लगता है भाई। वो वेयरवुल्फ बन जाता है और फिर जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाता है, जिसका पीछा जना और जोमिन करते हैं कार में।
और भास्कर वो वेयरवुल्फ के वेश में आकर उनको भी तंग करने लगता है, मगर ये लोग बच बचा कर भाग जाते। अब फिर नेक्स्ट सुबह भास्कर जंगलों में सोया हुआ है और उसके मुंह और चारों तरफ खून में सना हुआ है। जरूर फिर से किसी का शिकार किया है उसने। वहां से वो भागता हुआ आता है बाहर और उसको वहाँ पे डॉक्टर मिल जाती हैं। वो डॉक्टर उसको घर ले जाती है और कहती है कि मुझे सब जना और जो मैंने बता दिया है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, जना और जोमिन तो उसके ऊपर पूरी तरीके से बरसने लगते हैं कि तू तो कल हमें खाने ही वाला था, बता किसको खा के आया है आज। तब भास्कर को ये एग्री करना ही पड़ता है कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हर रोज मैं बन जाता हूँ एक वेयरवुल्फ, ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं बताना चाहता था मगर डर रहा था बताने से। अब दूसरी एक मौत हो गई होती है किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर की। तो सब जाते हैं वहां पे देखने के लिए। पुलिस आता है और वहाँ का सीसीटीवी चेक करता है तो उसे वहाँ पे दिखता है कि एक भेड़िया जिसने कि एक अंडरवेयर पहना हुआ है वो आकर उस आदमी पे अटैक कर रहा है और उसी ने मारा है उस ऑफिसर को। ये देखकर तो सबको पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि सच में विषाणु आ गया है, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सब देखकर तो भास्कर को उल्टी आने लगती है लिटरली, कि वही था जिसने कल इस आदमी को खाया है। फिर वो डॉक्टर अनिका के पास जाता है और उससे पूछने लगता है क्या इस चीज़ का कोई वैक्सीन नहीं है, कोई तो दवाई होगी, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। और गुस्से में आकर भास्कर जंगलों को ही दोषी मानने लगता है। पर ये सब सुनकर अनिका बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि जंगलों ने क्या बिगाड़ा है, तुम ही लोग हो जो कि जंगल काटने पे तुले हो। तुम ही नहीं चाहते कि जंगल रहें। तुम जो सांस लेते हो ना शहरों में, ये सब जंगलों की वजह से ही है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो स्वच्छ हवा कहाँ से पाओगे। अब घर में जना उसे कहता है कि चल भाई चल, हम अपने घर वापस चलते हैं, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। पर भास्कर नहीं जा सकता है क्योंकि उसने अपना घर भी गिरवी रख दिया है इस प्रोजेक्ट की वजह से। पर फिर वो कहता है कि मैं ही तो हूँ ना सबसे जड़ इस प्रॉब्लम का, तो मुझे एक काम करो, मुझे रात में तुम बांध दिया करो ताकि मैं कहीं जा ही ना पाऊँ और ना ही किसको खा पाऊँ। अब ये सब बातें करते वक्त पांडा जी बाहर से सुन लेते हैं सब कुछ और वो इन लोगों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे पता ही था तुम में से ही ये विषाणु है, सबको खा रहा है, अब तो मैं जाके सबको बता दूंगा। मगर भास्कर उसे इतना डराता है कि वो बोलता है नहीं भाई मैं नहीं बताने वाला किसी को। ठीक है। फिर भास्कर उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो, क्या तुम उस ओझा को ढूंढ सकते हो। तो वो कहता है ठीक है तुम्हारे लिए मैं ढूंढ लेता हूँ, पर तब तक तुम किसी और को मत खा जाना। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग रात को भास्कर को बांध के रखा करेंगे। अब रात को वो लोग भास्कर को लेके एक सुनसान एक खंडर एक जगह पे जाके बांध रहे होते हैं, पर तभी वहाँ का लोकल पुलिस वहाँ उन्हें देख लेता है और उस जगह को बंद कर देता है और बाहर से बैठ के वीडियो बनाने लगता है और कहता है मैं तो सबको बता दूंगा। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है भास्कर अपने असली रूप में आने लगता है और वो वुल्फ बन जाता है। वो सब रिकॉर्ड कर लेता है बाहर में पुलिस वाला। मगर तभी जिस भेड़िए ने भास्कर को काटा था वो कहीं से आ जाता है और आकर उस पुलिस वाले को मार डालता है। अब इस वजह से वो तीनों वहाँ से बच के निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग उस ओझा के पास जाते हैं पूछने के लिए कि आखिर इसका क्या उपाय है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ओझा बताता है कि भास्कर को अपने आप को उसी जगह पे फिर से कटवाना होगा जहाँ पे पहली बार उसको भेड़िए ने काटा था, और वो भी उसी चांदनी रात में। अगर वो ऐसा कर पाएगा तब वो फिर से ठीक हो जाएगा। इन सब में वो डॉक्टर अनिका की भी मदद लेते हैं और वो लोग मिलकर हेलमेट और क्रिकेट के पैड्स के मदद से एक सूट जैसा बनाते हैं। इस बीच डॉक्टर अनिका और भास्कर के बीच में बहुत नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। अनिका उसे अपना फेवरेट स्पॉट भी दिखाती है जंगलों में। अब जना जोमिन और भास्कर जाते तो हैं वो प्रोटेक्टिव गियर पहन के। भास्कर जाकर पेड़ पे उल्टा लटक भी जाता है और उसका वही पिछवाड़े का पोजीशन बस खुला रहता है। भेड़िया आ भी जाता है उसे काटने के लिए, मगर तभी कहीं से फायरिंग शुरू हो जाती है क्योंकि पुलिस भी ध्यान रख रही थी ना भेड़िए के ऊपर। तो फायरिंग शुरू होते ही वो भेड़िया भाग जाता है क्योंकि भेड़िए को गोली लग गई होती है। अब उसके पीछे पीछे भास्कर भी जाता है कि आखिर ये भेड़िया है कौन। पर जैसे ही वो एक गुफा के अंदर घुसता है वो वहाँ पर डॉक्टर अनिका को बैठा हुआ देखता है जिसको गोली लगी थी और वो घाव पे मरहम लगा रही थी। अब डॉक्टर अनिका उसे बताती है कि मैं 100 सालों से इन जंगलों की रक्षा कर रही हूँ,
मुझे लगा था कि तुम एक बहुत ही बदमाश आदमी हो, इसलिए मैं तुमको मार नहीं डालने वाली थी क्योंकि तुम जंगलों का पेड़ काटने आए हो। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, तुम्हारे अंदर भी बहुत प्यार आ रहा है नेचर की तरफ, तो इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। पर अब तो तुम्हें पता चल गया है। फिर वो उसे कहती है कि आओ आओ, तुम्हें उसी जगह पे फिर से काट देती हूँ और तुम वापस इंसान बन जाओ, क्योंकि वही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। दरअसल अनिका वही छोटी लड़की है जो कि बहुत साल पहले एक भेड़िए ने काटा था ना, मूवी की स्टार्टिंग में। ये वही छोटी लड़की है। इतने सालों से वो इस जंगलों की रक्षा कर रही थी और अब एक नया इंसान ढूंढ रही थी जो इन जंगलों की रक्षा कर सके। उसे लगा शायद भास्कर वैसा होगा, पर वो उसकी गलतफहमी निकली। वहाँ से चली जाती है जंगल की तरफ, मगर उसको वहाँ पे बाहर पुलिस वाले कुछ बेहोशी का इंजेक्शन वाला गन फायर कर देते हैं और उसको कैद कर कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यहाँ पर भास्कर जोमिन, जेडी और पांडा जी को सच बता देता है कि डॉक्टर ही है असली भेड़िया। वहाँ अनिका को पुलिस स्टेशन में बंदी बनाकर रखा गया है और यहाँ पर भास्कर इन सबको स्टोरी बता देता है अनिका की। तो ये लोग उसे सजेस्ट करते हैं तू भी अब भेड़िया बन जा और जाकर अनिका को बचा ले। मगर भास्कर बहुत ट्राई करता है, खुद से भेड़िया बन ही नहीं पा रहा था। तब उसे पांडे जी बोलते हैं कि खुद को तुम जंगल के साथ, जंगल को अपना लो, जंगल तुम्हारा है ऐसा फील करो, देखना तुम खुद भेड़िया जल्दी बन जाओगे। वैसा ही करता है भास्कर। फिर वो भेड़िया बनकर पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वहां पर भास्कर अटैक करना शुरू कर देता है पुलिस वालों के ऊपर, क्योंकि वो लोग भी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर वो अनिका को भी निकाल देता है उसके केज के बाहर और दोनों मिलकर पुलिस वालों पे जमकर बरस पड़ते हैं। मगर पुलिस वाले इस बीच अनिका पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही घायल हो जाती है। मगर फिर वो गुस्से में आकर दो पुलिस वालों को दोनों ही मारने के लिए भागते हैं, जो लास्ट में बच गए होते हैं। मगर तभी उनके सामने आ जाता है वही 120 साल ओझा। वो आकर उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर नमन करता है और उन्हें कहने लगता है कि और किसी को ना मारो और तुम वापस चले जाओ। और बाकी के जो गांव वाले भी इकट्ठा हुए रहते हैं ना देखने के लिए उन लोगों को, वो लोग भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे होते हैं। तब भास्कर और डॉक्टर अनिका दोनों वापस चले जाते हैं। अनिका उसी जगह चली जाती है जहाँ उसका फेवरेट प्लेस था, जंगल में। वहाँ जाकर वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी, इसलिए वो पहाड़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर भास्कर बहुत उदास हो जाता है, पर अब वो समझ चुका था कि अब ये जंगल उसकी जिम्मेदारी है और उसी को इस जंगल का ख्याल रखना है। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे भास्कर ये भाषण दे रहा होता है कि अब जो रोड बनने वाला है ना गांव के लिए, वो गांव के साइड से बनेगा, ना कि उस जंगल काटकर बीच से, क्योंकि अगर प्रकृति है तभी तो प्रगति है। और ये कहकर सभी गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और जना भास्कर को बांध रहा है और टीवी पे वहाँ पे न्यूज़ दिखाया जा रहा है जिनके अंडर भास्कर काम करता था, उनको किसी एनिमल ने अटैक कर लिया है। और कौन हो सकता है भला, भास्कर ही जाकर खा के आया है। इसीलिए जना भास्कर को बेड़ियों से बांध रहा होता है उस रूम के अंदर, और उसके लिए इतना बड़ा बड़ा खाने के लिए भी लाया होता है किसी एनिमल का कुछ हाथ पैर, और उसे कहता है यही खा के रह जाना आज। पर तभी बेल बजती है और जना चला जाता है बेल डोर खोलने के लिए। वहाँ खोलते ही पता है कौन आए होते हैं? अरे उसके दोस्त विकी और बिट्टू। अरे ये लोग वही हैं स्त्री मूवी वाले, और ये जना भी वही वाला जना है जो हमने उस मूवी में देखा था। ये तीनों दोस्त थे ना, और स्त्री ने जना पे अटैक किया था, तो ये दोनों जना की हेल्प मांगने आए हैं। जना तो उसके बाद से गायब ही हो गया था उस अटैक के बाद, पर ये दोनों आकर वहाँ पर उसको लेने आए हैं ताकि वो लोग स्त्री को फिर से ढूंढ सके।
पर तभी एक खूंखार आवाज सुनाई देती है और इन्हें लगता है कि जरा कुछ तो छुपा रहा है, शायद कोई लड़की वड़की का चक्कर है, इसलिए वो लोग उस रूम की तरफ भागते हैं। पर वहां जाकर जब दरवाजा खोलते हैं तो चौंक जाते हैं अंदर एक भेड़िए को देखकर। कौन है भला वो? हमारा भास्कर भेड़िया बन चुका है और उन्हें देखकर फिर से घुर्राने लगता है। और यहीं पे मूवी की एंड हो जाती है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।